हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तो सर्वप्रथम सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन है हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो थोड़ा माता जी को प्रसाद चाहिए। माता जी थोड़ा सा ओवरव्यू दे पाएंगे क्या हमारे नंदा किशोरी माता जी? कुछ स्मरण है परसों की क्लास का? या परसों भी क्लास नहीं हुआ था ना, उस दिन टॉक्स होता। परसों क्लास हुई थी, लेकिन हम थोड़ा यूट्यूब में सुने थे ये देखिए लास्ट में। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा प्रसादम है। कैसे मिलेगा? दाल, पटल सब्जी, मैदा सब्जी, करेला सब्जी। थोड़ा हाथ में पानी दो मुझे। हम तो प्रसादम 12 बजे बनाए, तो फिर एकादशी के पारण तो मतलब किए, ऐसे थोड़ा सा तो फॉलो माता में जी लिए। धृतराष्ट्र क्या कर रहे थे? नारद मुनि क्या बोला धृतराष्ट्र को? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। क्या बोला था धृतराष्ट्र? युधिष्ठिर महाराज के प्रभु जी, तैयार थे, क्या नारद बोला? मुनि ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, नारद मुनि अपनी भविष्य वाणी से पहले ही कर चुके थे। भविष्य वाणी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि वहां पर आप मत जाइए, क्योंकि 5 दिन के अंदर आपको ताऊ जी अपना शरीर त्याग देंगे। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि 5 दिन के बाद आपके ताऊ जी शरीर त्याग देंगे और वे अपना शरीर मतलब भस्म हो जाएंगे, और उनके मरे हुए शरीर को मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। और क्योंकि आप वे अपने योग शक्ति से अपने योग शक्ति से वे इतनी शक्तिशाली व्यक्ति हो गए थे कि प्रभु जी वे मतलब अपना ही किसी को हाथ, उनके मरे हुए मतलब उनका भस्म शरीर किसी को हाथ नहीं लगेगा, और अपने शरीर को वे अपने ही दाह संस्कार मतलब कर लेंगे। आपने ये सब बताए थे, और वे इतनी शक्तिशाली व्यक्ति हो गए थे कि हो गए थे। और प्रभु जी आपने बताए थे महान शब्द और लोकप्रिय शब्द दोनों अलग अलग अपने मन आपने उदाहरण दिए थे, महान शब्द के और लोकप्रिय शब्द के। तो प्रभु जी और भी ये बताए थे, आपने एक और उदाहरण दिए थे कि इस्कॉन के जो भक्त हैं और कृष्ण के भक्त वे हैं, वे महान हुए, और अमिताभ बच्चन लोकप्रिय हुए, सचिन तेंदुलकर लोकप्रिय हुए। ये सब कौन बोलने के लिए बोला? सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन? आपने उदाहरण दिए थे, मैंने दोनों का उदाहरण नाम। दिया, लेकिन मैंने उदाहरण दिया आपको। ये सब चीज जो इसे रट के नहीं बोलना चाहिए। रट के क्या लोग क्या सुनेंगे जब भागवत कथा की क्लास को ठीक सुनेंगे? है तो प्रभु जी, लेकिन एक कृष्ण भक्त होते हैं कि इस जगत से उनको उद्धार करके और भगवत धाम ले जाते हैं, ले जाएंगे। और देख जो देख के मत बुद्धिमान बोलिए माता जी, अगर नहीं बोल पाएंगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन देख देख के बोलना व्यर्थ लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। अब याद उतना नहीं पड़ रहा है प्रभु जी, 3 दिन हो गया थोड़ा सा लिखे हुए है तो थोड़ा सा बार देख बार रहे एक चीज बोलेंगे, एक चीज देखेंगे, एक चीज बोलेंगे, एक चीज देखेंगे, वो थोड़ी अच्छा लगता है। एक बार आगे तब कम से कम 5 मिनट बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ाइए तब। अब तो थोड़ा सा देख के ही बोलेंगे, रहने दीजिए आगे बढ़ाइए। तो आज का श्लोक है हमारा 58, प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 58। अग्नि भीड़ दे है। नहीं सुने थे प्रभु जी, अभी बोलिए। दह्यमान अग्नि धीर दे है।
दह्यमाने अग्नि भी धीर है। पत्नु पत्नी पत्तु पत्नी सहोटजे। पत्यु पत्नी सहो टटजे। बहि स्थिता पति साध्वी। वही स्थिता पति साध्वी। तम अग्नि मनुवेक्षति। तम अग्नि मनु वैक्षयति। दह्यमाने अग्निभिर्देहे। दहेयमाने अग्नि धीरते है। पत्तु पत्नी सहोटजे। पत्यु पत्नी सहोटजे। बहि स्थिता पति साध्वी। वही स्थिता पति साध्वी। तम अग्नि मनुवेक्षति। तम अग्नि मनु वैक्षति। पढ़िए। जी पढ़ रहे हैं। पढ़िए मतलब क्या होता है? पढ़ रहे हैं प्रभु जी, बुक निकाल रहे हैं। बाहर से अपने पति को अपने श्लोक अपनी कौन योग करेंगे? शक्ति। ओहो सॉरी सॉरी जी। हरे कृष्णा। दहमानो अग्नि भी देहे। दह्यमान अग्निभिर्देहे। पत्यु पत्नी सटोटजे सहोटजे। पत्नी सहोटजे। वही स्थिता पति साध्वी। वही स्थिता पत्नी साध्वी। तमो अग्नि मनु वेक्षति। अनुवेक्षति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बाहर से अपने पति को अपनी योग्य शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। गंधारी एक आदर्श सती नारी थी। वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था और अब वे जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थीं। अतएव वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है और यह कर्म स्त्री के लिए अत्युत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई क्योंकि यह प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गंधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गंधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता था। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता है। जब यह प्रथा औपचारिकता बन गई तो इस नियम के पालन करने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा। तब यह सचमुच अपराध पूर्ण बन गई। अतएव राज्य नियम द्वारा इसे बंद करना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया।
हरे कृष्ण। तो देखिए, जगत में, जीवन में हम लोगों को कैसे स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये स्थिति जो है, गांधारी के जीवन में क्या घटना, सच में अगर आप गांधारी के जगह में होते, हम गांधारी के जगह में होते, जिसका एक पुत्र नहीं, 1 2 3 4 करके 100 जवान पुत्र, सभी एक एक राजा के लायक थे, ऐसे शमशान घाट में जल के राख हो गए। वो सब तो शून्य हो ही गए। जो एक था पति, बूढ़ा पति, उसको भी जलता देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। तो कितना डिफिकल्ट है लाइफ। धन्य है गांधारी जिनकी सहन शक्ति। अगर हम लोग गांधारी के जगह में रहते ना, एक पुत्र मरता तो मर जाते हैं हम लोग। 100 पुत्र मर गया, फिर भी कितना दृढ़ संकल्प थी अपने पति की इच्छा के कारण कि पति जिंदा है, अभी मैं कुछ ऐसा कुछ गलत काम न करूं ताकि पति को दुख मिले। धृतराष्ट्र मर गया, अग्नि से जलता हुआ देखकर गांधारी खुद अग्नि में प्रवेश किया। एकाग्रता पूर्वक। आजकल की कन्याएं ऐसे करते हैं, पति के विरह में कुछ करते हैं, खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, वो हाथों में मेहंदी रचाने लगी। आजकल की लड़की क्या करते हैं, जैसे ही लड़का का मृत्यु, कैंसर आ गया, अभी मरेगा, तुरंत तो दूसरे जगह इधर डाइवोर्स फाइल करके उधर शादी के लिए राजी होगी। आजकल का फिलोसॉफी, आजकल का जेनरेशन। एक मिर्चा ले लो, ठीक है, एक मिर्चा ले लो। तो प्राचीन काल और आज के काल में कितना अंतर है। यद्यपि प्राचीन काल में धृतराष्ट्र, दुर्योधन के समय बहुत कुछ अत्याचार किया गया था पांडवों के, किंतु उन लोगों के जीवन में तपस्या भी देखिए। धृतराष्ट्र सिर्फ पानी पी के रहने लगे, इस तरह का महान अनुभव देखती है, सिर्फ पानी पी के। हम लोग रह पाएंगे? नहीं। तो ये सब संभव कैसे होता जानते हैं? इसका कारण क्या है? दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प आता है जब हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। जीवन का लक्ष्य का जब ज्ञात होता है, जब पता चलता है कि मुझे ये चीज हासिल करना है, तब दृढ़ संकल्प ऑटोमेटिक आते हैं स्वतः। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट 10 क्लास, सारे गांव वाले आपको बोलने लगा रहे तू तो फेल करेगा, और उनका माता पिता उनको इतना गरीब है, उनको इतना कष्ट करके पढ़ाया लिखाया, और सारे दुनिया के लोग उनको बोल तू तो फेल करेगा। उस समय उनके मन में डिटर्मिनेशन आएगा कि नहीं? यार तुम लोग कौन होते मुझे बोलने वाले कि मैं फेल करूं या पास करूं? मेरी माता पिता मुझे कष्ट करके पढ़ाए, मुझे उनका नाम रोशन करके दिखाना। तो डिटर्मिनेशन कहां से आया? गोल, लक्ष्य कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है। यही मेरे जीवन में हुआ था। मेरे जीवन में यही हुआ था। पूरा साल हम एक किताब नहीं पढ़े थे 10 क्लास में, और बाकी सब मैथमेटिक्स का ट्यूशन, साइंस का ट्यूशन, इंग्लिश का ट्यूशन, सभी लोग
ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन। सभी टीचर लोग बोलने लगा, अरे ये लोग तो सभी फर्स्ट डिवीजन करेगा, ये जगन्नाथ उच्छन्ने चले जाएंगे। उच्छन्ने मतलब गो टू हेल, मतलब वो पास नहीं कर पाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। सभी गांव के कम से कम 100-150 लोगों ने बोला। तो मैं उन लोगों को एक ही चीज बोला, तू हु आर यू टू टेल मी लाइक दिस? आप लोग कौन होते मुझे बोलने वाला कि मैं पास करूंगा या फेल करूंगा? 2 महीना बाकी था परीक्षा का, मैट्रिक परीक्षा का। खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे। 2 महीना में जो शर्मा गेस्ट पेपर निकलता है ना, बर्मा फ्रेश रांची झारखंड से, जो परीक्षा होने से पहले जो क्वेश्चन मार्क क्या क्या क्वेश्चन आता है, इतना रटने लगा रे बाबा। ओनली 3 घंटा सोते थे रात, गाधा की तरह परिश्रम करने लगा, पढ़ने लगा। वो लोग जो सारा साल मेहनत किया था, पूरा 12 महीना, 2 महीना सिर्फ में रीडिंग किया, नो राइटिंग, कोई लिखावट नहीं, सिर्फ पढ़ाई किया। पढ़ाई किया किस तरह पढ़ाई किया कि जब हम परीक्षा में जब चोरी करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहां पर है। हाँ, क्योंकि नंद किशोरी माता जी का प्रवचन है, नकल करने के लिए अकल का जरूरत होता है। तो मैंने अकल 2 महीना में अकल ठीक किया कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो कौन से पेज में वो मुझे मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही तो इसीलिए तो ढूंढ ढूंढ लेते थे, तुरंत ढूंढ के तुरंत हाँ? तुरंत पढ़े थे तभी तो रट गए थे, तभी तो तुरंत ढूंढ के तुरंत लिख दिए। हाँ, तुरंत ढूंढ के, यस, तुरंत ढूंढ के। इसीलिए अगर मैं 2 महीना गधा की तरह परिश्रम नहीं किया कि साइंस में ट्यूशन देना है, मैथमेटिक्स में ट्यूशन देना है, इसमें ट्यूशन देना, उसमें ट्यूशन देना। मुझे पता है कि हर साल बर्मा प्रेस गेस्ट पेपर 20 रुपये करके मिलता है, 15। हरे कृष्ण प्रभु जी, और चोरी नहीं होता तो क्या होता? अरे सबका चोरी होता। नहीं होगा, चोरी नहीं होगा। हाँ, ये चोरी नहीं होगा, मुझसे बड़ा चोर है क्या टीचर? तो मैंने क्या किया, देखिए मेरे लाइफ का अनुभव बता रहे। 15 रुपया करके, 18 रुपया करके लिया था, एक्चुअली थोड़ा एडवांस आए थे इसीलिए, न तो 15 रुपया उसका मूल प्राइस है पुस्तक का। गेस्ट पेपर मतलब जैसे मैथमेटिक्स है, पूरा इतना मोटा किताब, पूरा साल पढ़ना पड़ता है, तो उसका सार कि क्वेश्चन उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, इस तरह करके एक छोटा सा पतला किताब निकलता है, और उसी में से क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में। वो जो यहाँ पे जो 100, 150, 200 जो क्वेश्चन है ना, 200, 250 क्वेश्चन, उन्हीं में से 30 क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से नहीं आता। गेस मतलब अनुमान, शर्मा गेस पेपर, गेस मतलब अनुमान, अनुमानिक प्रश्न, तो शर्मा गेस पेपर निकलता था, अभी भी निकलता है, मतलब वो प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, तो 2008 में जब मैंने मैट्रिक परीक्षा दिया तो रांची से निकलता, मैंने खरीद लिया 18 रुपया करके, 5 भूगोल, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, 6 खरीद लिया, 18 रुपया करके 6 का। रोज 6 किताब को पढ़ लेते थे, एवरीडे। पढ़ना मतलब क्या है, एक पेज उल्टा है, फिर दूसरा पेज उल्टा है, फिर तीसरा पेज उल्टा है, चौथा पेज उल्टा है, 5वां पेज उल्टा है, 6वां, 7वां, इससे सिर्फ पेज उलटना मेरा काम था। ऐसा नहीं कि दंतस्व होए हाथी, ताले बोसो, सरगम, ऐसा कुछ नहीं, पेज उल्टाते थे। इस पेज में वो क्वेश्चन, ये पेज में इससे खोले, ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके रोज 6 किताब को हम, चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, बाकी समय घूमते थे, फिल्म भी देखते थे रात को। परीक्षा 2 महीना पहले की बात बता, ठीक है। रोज एक बार ड्यूटी हो गया, पूरा पेज को उलट पलट किया, बस। ऐसा कितना दिन किया नंद किशोर माता जी? 2 महीना किया।
परीक्षा से पहले 2 महीना सिर्फ पेज उल्टाया, ताकि जिस समय मैं परीक्षा में बैठूं और वो पुस्तक को निकालूं तो क्वेश्चन को देख के ही पूरा पता चले कि कौन से पेज नंबर में कौन से वो टॉपिक है। 2 महीना एक चीज को उलटना पलटना, आप समझ सकते हो, वो तो रिमेम्बर हो ही जाएगा। और मैं परीक्षा 3 घंटा का होता था, मैं 2 घंटा 15 मिनट में जमा देके निकल जाता था। निमडी में परीक्षा सेंटर हुआ था हमारा, निमडी अर्थात चांडिल के सामने, रामपुर के सामने। 2 घंटा 15 मिनट में रोज खाता जमा के हम निकल जाते थे। और मेरा डिवीजन क्या आया? कृष्ण कृपा से, सरस्वती देवी की कृपा से। मैंने सरस्वती देवी को बोला कि हमारे गांव में सरस्वती पूजा होता है, अगर मैं फर्स्ट डिवीजन करूं तो आपका मूर्ति मैं दूंगा। ये मैं बोला माता को, ठीक है। तो परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन हुआ, टॉप नंबर 1। और बाकी जो सारा वर्ष जो वो लोग जो परिश्रम किए थे, वो लोग कोई 3rd डिवीजन, कोई 2nd डिवीजन, कोई 3rd, कोई 2nd, कोई 3rd, कोई 2nd, कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। मेरा जो 6 फ्रेंड था, 6 फ्रेंड था, 6 दोस्त था, तो कोई 2nd, कोई 3rd, कोई 2nd, कोई 3rd। 1 साल मेहनत किया था मैं, दोस्त 2 महीना मेहनत किया था। नकल करने के लिए अकल का जरूरत होता है। पूरा भेद प्रभु जी अपना सब बता रहे हैं। हाँ, चोरी, आप जो बोल रहे कि चोरी अगर नहीं होता तो क्या होता, चोरी कैसे नहीं होगा? सब समय टीचर मेरे पास थोड़ी खड़ा रहेगा। मैं क्या करता था और एक पॉइंट बता रहा, जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक चीज मिलाया, मिलाने के बाद उसको थोड़ा पढ़ लिया कि इस क्वेश्चन में लिखना है, तो जब टीचर मेरे पास आएगा, अगर मैं अटक जाऊं तो वो पकड़ लेगा ये साला चोर है। तो खड़े रहता है, तो जो रटा था, जब वो मेरे सामने खड़ा रहता है, बच्चों को देखते हैं, और मैं मान लीजिए यहाँ पर बैठा हूँ और सामने टीचर खड़ा है और चारों तरफ देख रहे, तो ऐसा कोई वो कि हमारे मेरे बाप का गुलाम थोड़ी है कि वहां पे नहीं खड़े होंगे, खड़ा रह भी सकता है। तब मैं क्या करता, जब वो वहां पे खड़े रहते तो मैं रिमाइंड किया था, उसको पूरा लिखना चालू किया, सिर्फ ताकि उनको लगे कि ये शुद्ध भाव से अच्छी तरह लिख रहा है। जैसे ही चला जाता है, फिर उसको पेंडिंग रख के फिर मिलाना शुरू कर देते, हो जाते, उसको दबा के फिर लिखना चालू करते। अगर कोई बच्चा लिखता है ना, तो टीचर आपको आके कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर पूछेंगे तब तो वो अपराध कर रहे हैं कि तुम स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर कोई ऐसे करता है बच्चा, तब वो पकड़ लेता है कि ये चोर है। लेकिन मैं उसको ऐसा करने ही नहीं देता। उनके चेहरे में, उनकी नजर से नजर हम मिलाते ही नहीं। नजर से जो नजर मिलाते हैं ना, वो चोर का लक्षण होता है। तो मैं नजर से नजर मिलाया नहीं। जब वो मेरी तरफ देख रहे, मैं अपना लिखना चालू किया। तो जब मैं लिख रहा हूं, वो थोड़ी आके बोलेगा ए क्या कर रहे हो, नहीं, अच्छे स्टूडेंट को कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं उस समय अच्छे स्टूडेंट का रोल करता था, ठीक है। इस प्रकार, और 1-2 बार, मान लीजिए 2-3 बार मेरे पास आए, 2-3 बार मेरे पास आए, तो उसके बाद उसको पता चल गया ना, कॉन्फिडेंस आ गया, ये लड़का अच्छा है, इसके सामने खड़े रहने का कोई जरूरत ही नहीं है, तुम लिखते रहो। और एक ही टीचर या 2-3 टीचर, मान लीजिए 2 दिन के बाद एक परीक्षा होता था। इस प्रकार मैंने फर्स्ट डिवीजन किया। नकल करने के लिए अकल का जरूरत पड़ता है। ये हमारे नंदा किशोरी माता जी का डायलॉग है प्रभु जी, मां शंकर प्रभु जी। नकल करने के लिए अकल का जरूरत पड़ता है। तो पेपर में भी छपा था, हैं? उसका फादर उसको पेपर में भी छपा था, उसका फादर उसको नकल करवा रहा था।